रिटायरमेंट यानी कि 60 साल की उम्र, भारत में 60 साल की उम्र में रिटायर कर देती है सरकार। प्राइवेट कंपनियां भी कुछ समय ज्यादा काम ले लेंगी, लेकिन रिटायर कर देती हैं जल्दी से। जल्दी उनके लिए होती है जो लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन देर उनके लिए होती है जिनके शरीर में कुछ रोग आ चुके हैं, जिनके शरीर में, परिवार में, घर में या कहीं समस्याएं आ चुकी हैं। उनके लिए तो जल्दी नहीं है, उनको तो लगता है कब रिटायरमेंट लेंगे। चलिए खैर, आज हम बात करेंगे इस स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के 357वें एपिसोड में रिटायर्ड लोगों के लिए योग का एक सामान्य सा पैकेज क्या होता है। हल्की फुल्की प्राण की क्रियाएं, हल्की फुल्की सूक्ष्म क्रियाएं, जिनके शरीर में समस्या है, चाहे वो रोगी हैं अथवा थोड़े बहुत चलने योग्य जैसे हैं या फिर पूरे चलने योग्य भी हैं, तो बड़ी उम्र में ज्यादा तनाव लेकर के कोई क्रियाओं का ना करें। उसके लिए आज हमने यह कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए, लाइव चल रहे हैं। इसमें आप प्रश्न भी कर सकते हैं, आपको उत्तर भी देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास हमें करने से पहले परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। तो दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रखें। देखो, ऐसे घुटनों पर। बैठने में तो आप कैसे भी बैठ सकते हैं, आपसे यूं नहीं बैठा जाएगा। हर बार हर व्यक्ति को ऐसा नहीं बैठा जाता, ऐसे बैठ जाओ। दिक्कत हो रही है, पैरों को सामने रख करके बैठो, है ना। लेकिन बैठना और बैठने के बाद सबसे पहला काम करना अपने कंधों को चलाने का। ऐसे हाथ रख लिया और कंधों को यूं चलाया। सांस भरते और सांस छोड़ते हुए में सांसों को भरें और सांसों को बाहर छोड़ें और कंधों को भी गोल 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 घुमाते जाएं। देखो ऐसे। ऐसे दूसरी तरफ से भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम होगी नहीं यदि आप इसको करते रहेंगे। थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा परेशान करेगी नहीं यदि आप इसको करते रहेंगे तो। थायराइड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सब पेन के लिए और सारे डिसऑर्डर्स के लिए ये विशेष प्रकार से 4 अभ्यास हैं। वैसे तो एक सांस बाहर जालंधर बंद की तरह से लगा देते हैं, यानी कि ये ठोड़ी को यहाँ कंठकूप से इस गड्ढे में लगाते हैं, इसको जालंधर बंद कहते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और श्वास भरें तो पीछे चले जाएं। पूरा लटका देंगे, ढीला छोड़ देंगे। इस क्रिया को 3 से 5 बार किया जा सकता है। दाईं और बाईं ओर भी धीरे धीरे ऐसे चलाएं, सांस बाहर छोड़ के घुमाएं, सांस भरते हुए वापस लाएं। ऐसे भी इसको भी 3 से 5 बार किया जा सकता है। तीसरी, उसके गर्दन में पहले से बहुत दर्द है, उसको ये वाली तीसरी क्रिया नहीं करनी चाहिए। और चौथी भी करने से बचना चाहिए जिसके गर्दन में दर्द है, और होने वाले भी धीरे धीरे करेंगे तो दूर हो जाएगा। ये चौथी क्रिया है। ये गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, कंधों के सूक्ष्म व्यायाम हमने किए। उसके बाद भुजाओं के सूक्ष्म व्यायाम ऐसे किया करें, कस करके, है ना। बहुत कसना, बहुत टाइट करना, जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ रहे हैं। आपको हार्ट को भी हेल्दी बनाना है इस उम्र में। अंगूठा अंदर, यहाँ ऐसे चिपका दी, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे चिपका दिया, हार्ट के पास ले गए, श्वास अंदर रोका, अंदर भर के अंदर रोका और धीरे धीरे इसको आगे ले गए। थोड़ी देर रोका,
फिर श्वास छोड़ते हुए वापस ले आए। इस क्रिया को भी 3 से 5 बार कर सकते हैं, अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना, जबरदस्ती मत करना। पहला अभ्यास प्राणायाम का जो हम करने वाले वो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम होगा। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके फेफड़े कमजोर है, वे प्राण मुद्रा को साथ लगाना। कैसे? दोनों हाथों को ऐसे, 2 उंगलियां और इस अंगूठे को, दोनों हाथों को करना ना, ऐसे करके आपको अपने घुटनों पर हाथ रखने हैं और श्वास पूरा गहरा भरना है और पूरा ही लंबा गहरा प्रश्वास बाहर छोड़ना है। इसको कंटिन्यू करते रहना। आंखें कोमलता से बंद कर लेना, हृदय में प्रसन्नता, और वह प्रसन्नता मुख पर प्रकट करते हुए करना। एक एक श्वास मुझे स्वस्थ बना रही है, प्रसन्न बना रही, आरोग्यवान, बलवान, स्फूर्तिवान, निरोगी बना रही। ये भस्त्रिका 20 लंबी लंबी श्वासों तक करना है। जल्दबाजी मत करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। स्लोली स्लोली इनहेल एंड स्लोली स्लोली एक्सहेल। धीरे धीरे भरना और धीरे धीरे छोड़ना। बहुत गहरे भरना, बहुत गहरे बाहर छोड़ना। दूसरा अभ्यास कपालभाति का करना। जिनकी अभी हार्ट की बाईपास हुई है लेटेस्ट, उन लोगों को नहीं करना। जिनका हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना। जिनका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना। जिनके पेट में पानी भरा हुआ है उनको नहीं करना। जिनको कपालभाति के 5, 7, 10, 15 स्ट्रोक लगाते ही दर्द होने लग जाता है उनको नहीं करना। जिनको अफारा बनता है बहुत ज्यादा, ऐसे ऊपर तक आ जाता है, उन लोगों को नहीं करना। ये सब उन लोगों को नहीं करना। उन महिलाओं को नहीं करना जिनके मासिक धर्म की का समय चल रहा है। उन महिलाओं को नहीं करना जिनके गर्भावस्था का समय चल रहा है। ये थोड़ी सी सावधानियां रखना। बाकी कपालभाति सभी करना। कौन से में? जिनका वजन अधिक है वे लोग सूर्य मुद्रा को लगा के करना। जिनका वजन कम है वो लोग पृथ्वी मुद्रा को लगा के करना। जिनके साथ वजन की कोई समस्या नहीं है, एकाग्रता, स्मरण शक्ति और बढ़ानी है और क्रोध का नाश करना है, तो उनको ध्यान मुद्रा लगा के करना। ऐसे ये गलत है, ये गलत है, ऐसे लगाना और रख देना अपने घुटनों पर। कपालभाति श्वास को हर सेकंड के साथ नासिका के दोनों छिद्रों से बाहर फेंकना है। ऐसे जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो तेज नहीं करना, वो धीरे धीरे करना। ऐसे यहाँ बढ़ जाता है उनका ब्लड प्रेशर की, जिनको भी प्रॉब्लम है हाई बीपी की, उन लोगों को धीरे धीरे करना है और बाकी लोग तेज कर सकते हैं। ये सारे जो अभ्यास बता रहे हैं कोशिश यही करना है। रिटायरमेंट के बाद वाले लोग ही इसको धीरे धीरे से करना। 50 साल की उम्र के बाद वाले भी कर सकते हैं। कपालभाति, जिनके हाथ थक गए हो, समस्या आ रही हो, तो ऐसे रख करके अपनी गोद में रख लो, ऐसे। हाँ, कपालभाति को करते रहें। इससे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े शुद्ध हो जाते हैं। हमारे शरीर की रिस्पॉन्ड वैल्यू बढ़ जाती है। रिस्पॉन्ड वैल्यू बढ़ने का मतलब जानते हो? कभी लकवा आएगा ना तो आपको ज्यादा दिन तक प्रभावित नहीं कर पाएगा। पहले तो योग करने वाले को आता नहीं है, फिर भी मान लो पुराने ज्यादा गड़बड़ियां चली हुई हैं शरीर में, यदि आ गया है तो रिस्पॉन्ड करेगा शरीर, तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करेगा। कपालभाति इतनी जबरदस्त चीज है। जो कपालभाति करता हुआ होगा उसको, मान लीजिए उसकी दुर्घटना होती है, हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, है ना, दुर्भाग्यवश हो जाती है, तो अगर उसको अस्पताल में भर्ती किया जाएगा तो उसका शरीर जल्दी रिस्पॉन्ड करके जल्दी रिकवर करेगा। मरने की, अकाल मृत्यु की स्थिति नहीं बनेगी इसकी, अगर वो हॉस्पिटल में सही समय पर पहुंच गया है। कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है, तुरंत उसका रिस्पॉन्ड वैल्यू बार बार उसको बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि रोज वो कपालभाति करता है। जैसे ही आप कपालभाति में होता क्या है, एक्सेल एक्टिव होता है और इनहेल इनएक्टिव पैसिव होता है। मतलब एक्सेल को हम बार बार करते हैं,
बार बार फेंकते हैं, श्वास भरते नहीं है, श्वास अपने आप धीरे धीरे अपने आप अंदर जाता है, पैसिव इसको कहते हैं या इनएक्टिव कहते हैं। तो ऐसा करते करते हमारे शरीर की रिस्पॉन्ड वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे रिस्पॉन्ड वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब कभी भगवान न करे आपको कभी अस्पताल में भर्ती होना भी पड़े, तो भी आप जल्दी से अपनी बीमारियों से उभर के वापस बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कपाल भाती करते आए हैं आप। जिन लोगों को फ्रैक्चर हो गया है, जिनकी हड्डी टूट गई है, वे लोग कपाल भाती अनुलोम विलोम करेंगे, जल्दी से रिकवर होकर के जल्दी से पट्टा उतर जाए। तो ये प्राणायाम इतने जोरदार हैं, इसीलिए हर उम्र वालों को करना चाहिए। आज हमने रिटायरमेंट की उम्र वालों के लिए विशेष रूप से बताया। तो चेक कैसे करते हैं, सांस को बाहर फेंके या वायु का स्पर्श महसूस होगा। दूसरा चेक करने का तरीका, अपना पेट आप हाथ लगाएंगे, अंदर जाता हुआ महसूस होगा। तो ये भी ऐसे भी चेक किया जा सकता है ना। सावधानियां बता दी हैं, इसके फायदे बता दिए हैं। अब आपको नियमित रूप से इसको करना है। आपको लगता है रोज कौन साथ देवे इसको करने के लिए, तो रोज इसी लिंक को चला दो। रोज मैं आपको इसी लिंक, इसी वीडियो में साथ देने के लिए बैठा हूं, आप इसी लिंक को चला दीजिए। ये यूट्यूब पर भी ये लिंक मिलेगा आपको, फेसबुक पर भी मिलेगा। तो इस तरह से आपका साथ देने के लिए मैं बैठा हूं। प्रतिदिन आप इसी वीडियो से कर सकते हैं कपाल भाती। करते रहिए, रुकिए मत। नाक से हर सेकंड में श्वास बाहर फेंकते रहिए। कोई शुरुआती लोग हैं, अगर थक जाते हैं तो चिंता मत करो, धीरे धीरे करो या रुक जाओ। थक गए तो रुक जाओ। शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, शक्ति को इकट्ठा करना है, शक्ति को तोड़ना नहीं है। ये कपाल भाती, जब थक जाए तो रुक जाए। कपाल भाती कम से कम आपको 5 से 10 मिनट कम से कम करनी चाहिए। शुरुआत 2-3 मिनट से करें, हफ्ते भर में इसको 10 मिनट तक ले जाएं और फिर 10 मिनट प्रतिदिन करें। 1 घंटा रोज निकालेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आधा पौन घंटा प्राणायाम, 15-20 मिनट शारीरिक व्यायाम, ये जरूर करना। अगर आपको आजीवन स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया, आजीवन स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाना है तो जरूर करना। तीसरा अभ्यास अग्निसार है, अग्निसार को भी देख लेते हैं। इसको करने के लिए थोड़ा सा पेट को कैसे चलाया जाता है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, प्रयास करना। जिनका हार्ट कमजोर है, हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, उनको नहीं करना, और जिनका ऐसा नहीं हुआ है वे लोग धीरे धीरे से इसका प्रयास कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। श्वास को बाहर छोड़ना है और बाहर ही रोकना है, और पेट को अंदर खींच लेना है ऐसे। ऐसे चलाना है, सांस बाहर रुकी रहेगी और पेट को अंदर खींच लिया और ढीला छोड़ा, खींचा, ढीला छोड़ा, खींचा, ढीला छोड़ा, खींचा। श्वास आपकी बाहर ही रुकी हुई है। इसको फिर से ध्यान से एक बार देख लीजिए। सांस को मैंने थोड़ा भरा और पूरा बाहर निकाल दिया और बाहर रोक लिया। इस क्रिया को मैंने 10-15 बार, अभी एक बार में किया, ऐसे आप 3 बार तक करके 10-10 बार करके कर सकते हैं। यह अग्निसार क्रिया होती है, हमारी पेट की मांसपेशियों को अच्छा बनाती है। आपको भूख अच्छी लगेगी और ठीक ठाक भोजन करेंगे, पच जाएगा, जल्दी पचेगा। पेट का इकोसिस्टम, पेट का बहुत अच्छा रहेगा ये पेट का सिस्टम। तीसरा अभ्यास, पहला हमने भस्त्रिका किया, गहरा लंबा श्वास भरा, गहरा ही लंबा प्रश्वास बाहर छोड़ा।
दूसरा कपालभाति किया। पहला भस्त्रिका 2 से 3 मिनट, आप करना चाहे तो 5 मिनट तक जरूर करें भस्त्रिका को, नहीं तो कम से कम 3 मिनट करना। ये सब अभ्यास आपको प्रातःकाल 8 बजे से पहले करेंगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। खाली पेट करेंगे तो ज्यादा फायदा होने वाला है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। फिर भी नहीं हो पा रहा तो शाम को करिए, लेकिन भोजन करने के 4-5 घंटे हो चुके हो तब करना। तो पहला भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, दूसरा कपालभाति 5 से 10 मिनट, तीसरा जो हमने अभी अग्निसार क्रिया देखी, अग्निसार क्रिया को भी जो करते हैं उनको 10-10 बार 15-15 बार करके 20-20 बार तक बढ़ा सकते हैं। इसको 3 बार करें। ऐसे 3 अभ्यास आपके पूरे हुए, भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार। अग्निसार किसी से नहीं हो रहा हो, हार्ट पर ज्यादा जोर पड़ रहा हो तो उसको मत करना। जबरदस्ती नहीं है, जरूरी नहीं है। आप जितना कर पाते हैं उतना करिए। जरूरी से मतलब आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है तो फिर उसके लिए आवश्यक नहीं है, जबरदस्ती मत करना। योग हमारे सुख को बढ़ाने के लिए, हमारे को दुख बढ़ाने के लिए नहीं है। तो इसीलिए अपनी शारीरिक स्थिति, उम्र को, अवस्था को, सभी को देख करके, अपने सामर्थ्य को देख करके प्रत्येक अभ्यास को ही करना चाहिए, ये ध्यान रखते हुए। लेकिन जबरदस्ती किसी भी अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अति साहस वर्जयेत, अति साहस कभी नहीं करना चाहिए। चौथा अभ्यास उज्जाई को करना चाहिए। गले को टाइट करके आवाज करते हुए श्वास को भरना है। देखो, शुरुआत में आपको खांसी आएगी इसका मतलब आप सही सही अंदर खींच रहे हैं, ये इसका प्रतीक है। फिर से श्वास भरते हुए तेज आवाज करते हुए गले को अंदर खींचे ऐसे। थोड़ी देर रोको, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकाल दो। ये 3 से 5 बार करना है, इससे खर्राटे नहीं आएंगे। जिनके खर्राटे आ रहे होंगे उनके बंद हो जाएंगे, गला नहीं बैठेगा, वाणी आपकी ओजस्वी बनेगी। वाणी आपकी, अगर गला बैठता, खराश ज्यादा हो रही होगी तो वह ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा थायराइड के लिए बड़ी जबरदस्त क्रिया है, ये बड़ी जबरदस्त क्रिया। थायराइड की दवाई जिनको छोड़नी है वो 21-21 बार इस अभ्यास को नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार करें। 21 या 63 उन लोगों की दवाइयां थायराइड की छूट जाती हैं, पक्की बात है। मन में आप लोग संकल्प लेवें कि मुझे थायराइड को क्योर करना है तो यह छूट जाती है, दवाई छूट जाती है इस क्रिया से, है ना। इसके बाद हम चलते हैं इस क्रिया को करने के, ये बच्चों के लिए भी बड़ी उपयोगी क्रिया है, बच्चों के लिए। अच्छा, इसको करने के बाद गले को थोड़ा सहला लिया करो, गले में लार को, थूक को अंदर निगल करके गले को सहला लिया करो। फिर आगे चलते हैं, ये चौथी क्रिया हो गई। पांचवी क्रिया जिसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या नाड़ी शोधन क्रिया। इसको कैसे किया जाता है? राइट को बंद कर लिया जाता है, दूसरा हाथ घुटने पर रख सकते हैं, इस ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर कटोरी बना करके घुटने पर ऐसे भी रख सकते हैं। सीधे होकर के अपनी सहज स्थिति में आप सहारा लेके बैठ सकते हैं, सहारा लेके बैठे, लेकिन करें, सब क्रियाओं को धीरे धीरे समझें और करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि आपने केवल देख लिया, इसको करें, जितना जितना बन पड़ता है पूरा पूरा करें। अनुलोम विलोम को करना है, देख लिया का मतलब 1-2 मिनट नहीं करना, पूरा करना है। राइट को बंद करना, लेफ्ट से बाहर छोड़ देना अंदर जो श्वास भरा हुआ है, सीधा बैठना, फिर इसी से भरना दोबारा, लेफ्ट से ही हमें भरना है। और राइट से बाहर निकाल देना। फिर राइट से अंदर भर लेना, फिर लेफ्ट से बाहर निकाल देना, फिर इससे भर लेना, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से भर लेना,
फिर लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से भरें, फिर राइट से बाहर, फिर राइट से भरें, फिर लेफ्ट से बाहर। इसमें इनहेल भी एक्टिव है, एक्सेल भी एक्टिव है। मिनिमम 5 मिनट्स करना, 5 मिनट कम से कम इसका अभ्यास करना। जिनको ब्लॉकेजेस है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जिनके हाई ब्लड प्रेशर है और जिनके हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस हैं, उन सबको 15-15 मिनट से लेकर के एक घंटे तक प्राणायाम अनुलोम विलोम करने से उनके ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, उनके हाई ब्लड प्रेशर क्योर हो जाता है। यह विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। लेफ्ट से हमने शुरू किया था और लेफ्ट पर ही आके खत्म किया। कैसे किया? एक से भरा, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरा, पहले से बाहर, फिर पहले से भरा, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरा, पहले से बाहर, पहले से भरा, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरा, पहले से बाहर। अभी आपको कुंभक नहीं बता रहे, नाड़ी शोधन आदि प्राणायाम नहीं बता रहे, क्रियाएं नहीं बता रहे। अभी तो जो प्रारंभिक लोग हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत करते रहते हैं, उन सब लोगों के लिए आज का कार्यक्रम था। इसीलिए आज रोकने वाले कोई अभ्यास नहीं बता रहा हूँ कि सांस को ऐसे रोक लो, ऐसे रोक लो। इतना सा आपको ध्यान रख करके करना है। तो थोड़ा सा अपने पेट को जरूर चलाना चाहिए। आप जितना जितना कर सकते हैं उतना करें। पानी पी करके चला सकते हैं, खाली पेट चला सकते हैं। थोड़ा अग्निसार को खड़े होकर के मैं आपको दिखा देता हूँ। और अग्निसार के अलावा अगर आप नौली क्रिया भी कर सकते हैं तो इस उम्र में आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो जाएगी। कोई बहुत कठिन काम, जटिल काम नहीं है। देखिए, अग्निसार जो आपको अभी बैठ करके दिखाया था, उसी को मैं खड़े खड़े करके दिखा रहा हूँ। सांस को बाहर निकाल दिया, पेट को अंदर खींच लिया ऐसे। अब जितनी बार आप में सामर्थ्य है उतनी बार करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इतनी 50, 20, 25, 50 बार करें। 10 बार का है तो 10 बार करना है ऐसे। धीरे धीरे का है तो धीरे धीरे करना है ऐसे। ये अगर अभ्यास आप करते रहेंगे 4-6 महीने लगातार, फिर आपका सामर्थ्य इतना जुट जाएगा कि ये चलने भी लगेगा। अगर जंघाओं पर बल देंगे ऐसे तो ये ऐसे पेट चलने लगेगा। चलने लगेगा तो सांस बाहर छोड़ करके नौली चलने लगेगी ऐसे। ऐसे चलने लगे। इतना इतना यदि आपने कर लिया, प्रयास करते रहें। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो अग्निसार के बाद नौली तक भी पहुंच पाएंगे। और इसके बाद अपने तनावों को दूर रखने के लिए, पहले तो सारी योग की क्रियाएं तनाव दूर ही रखती हैं, लेकिन फिर भी जिनको नींद नहीं आ रही, जिनको सिर में दर्द होता है, जिनको एंजाइटी है, जिनको स्ट्रेस है, जिनको डिप्रेशन है, जिनको बहुत सारी ऐसी चीजें, फोबिया है, बार बार डर सा लगता है। किस चीज से डरना? परमात्मा न्यायकारी तो है, सबके साथ न्याय ही करता है। भ्रामरी और उद्गीत करना चाहिए उन सब लोगों को। ऐसे करना। दोनों हाथों के 3 हिस्से बना लेना, उंगलियों के। एक 3 उंगलियां इधर रखना, आंखों पर, आंखें बंद कर लेना कोमलता से। एक उंगली हमारे माथे पर होनी चाहिए, अंगूठों से कान बंद हो जाने चाहिए। और सांस को पूरा भरेंगे और कानों से प्रेशर देंगे, अंगूठों से प्रेशर देंगे कि कान बंद हो जाए। केवल अंगूठों पर ही प्रेशर देना है, बाकी तो केवल रखना है, इसको दबाना है, जिससे कि बाहर की कोई ध्वनि सुनाई ना दे। जो भी नाद सुनेगा व्यक्ति भीतर का ही सुनेगा।
और श्वास पूरा भर के नाक से ओमकार की ध्वनि निकालनी है और उसी को अंदर वाइब्रेशन की तरह से फील करना, अनुभव करना है। ठीक है, और अंदर ही अंदर जैसे हमिंग करते हैं ना, आंखें नहीं खोलना, मुंह भी नहीं खोलना, नाक से ही अपने आप ये ध्वनि अपने आप निकलती रहेगी। देखो ऐसे फिर से श्वास भर लेंगे। फिर से श्वास भर लेंगे। ये 3 बार हो जाए तो ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को, पहली उंगली अंगूठे को मिला करके अपने हाथों को घुटनों पर रखें और गहरा लंबा श्वास बना। भ्रामरी के बाद आंखें खोलनी नहीं है, अभी आंखें बंद रखनी। श्वास पूरा भरें और ओमकार मुख से ध्वनि फिर से श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। इतना व्यक्ति कर लेवे, फिर उसके बाद अपने भीतर का जो ये ओम का प्रकंपन है, यह जो हमारे भीतर का जो नाद प्रकंपित गुंजायमान हुआ है, उस पूरे गुंजायमान होते हुए नाद को अपने भीतर अनुभव करें। समस्त नस नाड़ियों में यह वाइब्रेशन, इसको फील करें। श्वासों को सामान्य कर लेंगे। सूक्ष्म व्यायामों और प्राण की क्रियाओं, भस्त्रिका, कपाल भाती, अग्निसार, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, नौली क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम कंधों के, गर्दन के, आगे कभी आपको पैरों के, घुटनों के, कूलों के आगे भी बताएंगे, कमर के भी बताएंगे। आज तो केवल एक प्राणों की क्रिया का एक छोटा सा स्वरूप आपके सामने रखा। इसको आप नियमित रूप से करने का अभ्यास करें। परमपिता परमात्मा से के प्रति इतना कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने हमें बहुत सौभाग्यशाली बनाया है कि मनुष्य का देह दे दिया। इसीलिए प्रसन्न रहने का प्रयास करें, प्रसन्न रहने का अभिनय करें। थोड़े दिनों में यह अभिनय वास्तविकता में बदल जाएगी। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सबको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक स्वास्थ्य सदा देते रहना। मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र सब स्वस्थ रहे। वसुदैव कुटुंबकम की भावना। गहरे श्वास भर के ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। अपनी आंखों पर धीरे धीरे हाथों का घर्षण करें, गर्म करके आंखों, अपने ललाट, अपने गालों सब पर लगाएं और इनके अंदर से अपनी आंखें खोलेंगे। पहले भूमि पर देखें और बाद में सामने की ओर देखें और खुश रहा करें।
आज के सत्र में हमने बहुत सारी चीजें तो नहीं बताई, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें बताई जिनका काफी दर्शक इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा में थे कि रोज क्या किया जाए। उनकी क्रियाओं का एक पूरा एक पैकेज हमारे को बना के दो जिससे कि हम करें। तो आशा है आप सबके लिए ये पैकेज बड़ा उपयोगी होगा, इसको करेंगे निश्चित रूप से आप रिटायरमेंट की लाइफ के बाद भी आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। रोज अंदर प्राणों का, ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा, शक्ति बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ेगी। सब बढ़ेगा तो आपके जीवन बड़ा अच्छा सुखमय बीतेगा। श्वास भर के खिलखिलाना, हंसना, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास भर के ओ एक बार फिर से, 1 2 3 स्टार्ट। ओ इस तरह से रोज योग करना, हास्यासन के साथ, ईश्वर के ध्यान के साथ। जैसे थोड़ा सा अभी आपको नाद पर ध्यान करवाया, उसका थोड़ा विचार करें और अपने स्वयं के लिए हम क्या कर रहे हैं इस पर विचार करें। हम क्या प्रतिदिन अपनी उन्नति कर रहे हैं क्या? आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं क्या? शारीरिक उन्नति कर रहे हैं क्या? मानसिक उन्नति कर रहे हैं क्या? बौद्धिक उन्नति नहीं? अरे नहीं कर रहे तो अब करो ना। रिटायरमेंट हो गया, अब तो अच्छी अच्छी पठन पाठन करो, अच्छी शास्त्रों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, मोक्ष पाने की जिज्ञासा करो भाई। उसके लिए पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ चतुष्टय को याद करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भविन्न। अरे अब तो पेंशन भी मिलने लग गई भाई। अब तो धर्म के काम करो, अब तो अध्यात्म के काम करो, अब तो थोड़ा सा ऋषियों के विचारों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, वेद को पढ़ने का प्रयास करो, संस्कृत को पढ़ो। कितनी मोक्ष की कुंजी है संस्कृत, इसको पढ़ने का प्रयास करो। आश्रमों में जाकर, शिविरों में जाकर अपना अभ्यास बढ़ाओ। निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत सुखी होगा, मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पा लेंगे। ये आधुनिक जो गुरुओं की परंपरा है उसमें आधे से ज्यादा तो केवल ठगने वाले गुरु हैं। नाम किसी का नहीं ले रहा, कुछ जेल में हैं और कुछ कहीं और हैं और कुछ चले जाएंगे। इसीलिए ईश्वर का सानिध्य, वेद आदि ग्रंथों, आर्ष ज्ञान परंपरा से जुड़े, उपनिषदों को, दर्शनों को पढ़े, संस्कृत भाषा को पढ़े और स्वयं गुरु हो जाए। बहुत बड़ा काम नहीं है, किसी आसपास के गुरुकुल में संपर्क करें। हमारे यहाँ अजमेर से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। अजमेर में हमारे ऋषि उद्यान नाम का एक स्थान है, पुष्कर रोड पर, वहां पर गुरुकुल चलता है, आचार्य लोग रहते हैं। वहां पर उनके पास निःशुल्क रूप से आप पढ़ने जा सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करें। निश्चित रूप से हम सबका जीवन सफल होगा। ऐसी ही कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को इतना ही। इति ओम शम। जय हिंद। 8 साल से 80 साल तक के सभी लोगों को अपने अपर पार्ट के शरीर के अब ऊपर के भाग की शक्ति कैसे बढ़ानी है, कुछ केवल 5 सूक्ष्म व्यायाम से। आइए जानते हैं। एक स्थान पर ठीक ठाक बैठ जाएं, आप सीधे होकर बैठें, खड़े होकर के भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना जिनके शरीर में बहुत समस्याएं हैं, अर्थात जो इनका कभी ऑपरेशन हुआ है, अभी 2-3 महीने पहले के या 6 महीने जिनके ऑपरेशन को हो चुके हैं किसी भी, वो धीरे धीरे से इन क्रिया को कर सकते हैं। और जो बेड रेस्ट पर हैं उनको भी इनका अभ्यास नहीं करना है। जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, बहुत हाई, उनको भी इसका नहीं करना, या करें तो धीरे धीरे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले अभ्यास से। इसको सूक्ष्म व्यायाम से शक्ति बढ़ाएं, आज के कार्यक्रम का हमारा शीर्षक है। केवल 5 मिनट में 5 अभ्यास, कितना बल संचार होने लगेगा रक्त का, ऐसा सुंदर सा रक्त जिसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। हार्ट की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, ना ब्लड प्रेशर की आएगी। चलेंगे पहला अभ्यास। पूरी ताकत के साथ खोलेंगे, बंद करेंगे, कोहनियां सीधी रखते हुए करना है। इसको आप साइड में भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सामने भी कर सकते हैं, दोनों से कैसे भी करें। और इसमें श्वास जो लोग कर सकते हैं वो श्वासों को भरना भी और छोड़ना भी ऐसे। लेकिन सब लोग तो साथ में ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो सब लोगों के लिए बिना श्वासों के भी करें, लेकिन जरूर करें इसको।
और रोज करें। आप योग करने के लिए आप शुरुआत कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या करना क्या करना क्या करना, फेफड़ों को कैसे मजबूत बनाए, भुजाओं को कैसे बनाए, शक्तिशाली कैसे बने, तो सारी यहाँ से शुरुआत होगी। और इन क्रियाओं को हमेशा करना। आप कोई सी भी एक्सरसाइज करें, आप जॉगिंग करने जाएं, आप योग करें, आप जिम करें, लेकिन इसको करना बहुत शक्ति अनुभव हो जाएगी। आप बलवान हो जाओगे अंदर से। व्यक्ति अंदर से खोखला है, कैसे है बताता हूँ। करते रहो। शुरुआत के दिनों में 10-15 ही करना, नहीं तो दुखने लगेंगे हाथ, है ना। और जो कर सकते हो मेरे साथ 20-20, 25-25, 50-50 बार करो। खोखला कैसे है, आपको 5 किलो वजन हाथ में दे दिया जाए और बोला जाए उसको ऐसे लटका के रखो थोड़ी देर एक हाथ से, नहीं कर पाएंगे। 15 मिनट कर लो ऐसा, बहुत मुश्किल होगी, बहुत कष्ट के साथ कर पाएंगे। सब लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग कर सकते हैं। इसीलिए शरीर में, क्योंकि जान ही नहीं, अंदर से खोखला हो रखा है शरीर। 5 किलोमीटर चलना है आपको, 1 किलोमीटर चलना है, चलो 10 किलो का वजन उठाकर, नहीं चल पाएंगे, दिक्कत आती, बहुत दिक्कत आती, मैंने देखा लोगों को। सब लोग नहीं कर पाते, और करेंगे तो फिर मजबूरी में करते हैं, लेकिन एक सहज स्थिति में नहीं कर पाते। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके अंदर की शक्तियां इतनी अच्छी हों कि आपके जीवन में कोई सा कैसा ही मोड़ आ जाए, आपके अंदर शक्तियां आपका साथ देंगी, आप ही की शक्तियां साथ देंगी। अपर पार्ट में जो नसें हैं, नस नाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंगूठा अंदर और ऊपर नीचे, ये दूसरा अभ्यास हो गया। पहला वाला ये वाला हुआ, दूसरे में ये वाला हो गया। रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सहला ले, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे झटक लेंगे। तीसरा अभ्यास करते, गोल गोल घुमाने का, 1 2, इसको साइड में करेंगे तो और अच्छे ढंग से चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी साइड में आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं सामने से कर रहा हूँ। ऐसे ही दूसरी ओर से। थकान तो होगी, लेकिन 5 5 10 10 करके करेंगे तो फिर ये अंदर से बहुत शक्ति का संचार होगा, बहुत शक्ति का। और ये हार्ट तक को प्रभावित करती है। जिनके सर्वाइकल ठीक नहीं हो रहा ना, वो मेरे कहने से 1 महीना इन क्रियाओं को करना, किसी भी चीज से ठीक नहीं हो रहा, अब इसको करना, सब यहाँ पर जान आ जाएगी, फिर से सही होने लगेगा। ये हो गया तीसरा। पहला हमने ऐसा देखा, दूसरा हमने ऐसा देखा, तीसरा हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चौथा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 चल नीचे से 1 2 3 4 5 6, कौनी सीधी रखनी है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 66 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 89 90 91 92 93 94 105 106 107 108 109 110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
44 45 46 47 48 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50। 4 अभ्यास हो गए। 5वें अभ्यास को देखते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखें जहां अंगूठियां पहनते हैं, ये वाले पार्ट को, और अंगूठे को ऐसे मिला लेंगे। 1 2 3। आगे हलाएंगे ना तो ये खोलना नहीं है, ऐसे चिपका के रखना है। इतना कर लिया करो और गहरे श्वासों का अभ्यास किया करो ऐसे। केवल 5 मिनट अपने आप को दो। शुरुआत करो। जो लोग कुछ भी समय नहीं देते अपने आप को, वो 5 मिनट से शुरुआत करें और स्वस्थ बनने के लिए पहला कदम उठाएं। स्वामी न्यूज़ के योग व स्वास्थ्य की इस पहल में आज हम इतना ही रखेंगे। कल फिर मिलेंगे। सबको जय हिंद, धन्यवाद।